और अब सीएम भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें। सुबह 11:30 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयपुर बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित होगा कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे राज्य वन जीव मंडल की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। जयपुर बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित होगा कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे राज्य वन्य जीव मंडल की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। प्रस्तावित कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। जयपुर बीजेपी मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होगा। दोपहर 3 बजे राज्य वन जीव मंडल की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस है और ऐसे में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। उसके बाद वन्य जीव मंडल की बैठक भी लेंगे। जी मनीषा, बिल्कुल आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसको पार्टी के कार्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चूँकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में देखें तो संस्थापक सदस्य के रूप में उनकी पहचान है और देश में कई नवाचारों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान देश याद रखता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या देश को आगे नवाचारों के रूप में उनकी देन को सदैव याद रखता है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय जाएंगे। 11:30 बजे यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और पार्टी के पदाधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधि भी इस समय मौजूद रहेंगे। इसके बाद 3 बजे एक बैठक है मनीषा, राज्य वन्य जीव मंडल की 15वीं बैठक है। ये मुख्यमंत्री आवास पर ही आयोजित की जाएगी। इसमें वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद रहेंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे और आगे कैसे पर्यावरण को लेकर जो सरकार लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रही है, वन्य जीव से जुड़े तमाम जो प्रकल्प चल रहे हैं उनको लेकर चर्चा होगी और आगे और कैसे बेहतर किया जा सकता है वन्य जीव की दिशा में। लिहाजा राज्य वन जीव मंडल की 15वीं बैठक अहम मानी जा रही है। जी मनीषा। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे वन्य जीव मंडल की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज के प्रस्तावित कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा के। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। अखिल अरोड़ा को वित्त विभाग से हटाकर जलदाय विभाग में लगाया है। सीएम के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता को उद्योग विभाग में भेजा है। 21 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो देर रात ये तबादला आदेश जारी हुए, सूची जारी हुई और ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 62 आईएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं और 21 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो देर रात ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। और बारां के शाहबाद क्षेत्र में लगातार छठे दिन बारिश का दौर जारी है। आज भी सुबह से बरसात हो रही है और दिनों की अपेक्षा आज तेज बारिश जारी है, जिससे कस्बे की निचली बस्तियों में पानी भरने की आशंका बनी हुई है। वहीं नदी नालों में जलस्तर बढ़ गया है और इधर ऊनी गांव में NH 27 पर पानी आने से आवाजाही बाधित हो गई है। रोड पर जाम लग गया है। झुंझुनू जिले में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। अल सुबह से ही झुंझुनू सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात का दौर जारी है। बदलते मौसम से जहां आमजन को उमस और गर्मी से राहत मिली है, वहीं खेतों में खरीफ की बुआई की तैयारियों में जुटे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए 26 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मेघ गर्जन और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई हैं। धौलपुर के सरमथुरा कस्बा के महाकालेश्वर पार्क के पास गोली लगने से युवक घायल हो गया। गोली युवक के पैर में लगी, जिसके बाद उसके साथियों ने घायल युवक को लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। तो युवक
के पैर में ये गोली लगी। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। घायल युवक का उपचार लगातार जारी है। महाकालेश्वर पार्क के पास ये फायरिंग की वारदात हुई। जयपुर क्रिकेट कोचिंग संस्था की ओर से आज हनुमानगढ़ जंक्शन में 1 महीने तक चलने वाले निःशुल्क क्रिकेट कोचिंग शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक सत्यपाल सहारण ने बतौर मुख्य अतिथि किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शिविर की शुरुआत की और शिविर में कोचिंग दे रहे अनुभवी प्रशिक्षक जगतपाल सिंह ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य जिले की छिपी हुई क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारना है। यहाँ हमने एक प्रतिभा खोज कैंप रखा है। तो उसमें क्या है कि जैसे बच्चा एक तो नशे से दूर और एक उसको अपने प्रतिभा दिखाने के लिए मौका है। तो यहाँ हमारा कैंप चल रहा है। अभी आज हमने रखा था। तो गांव से शहर के तो सभी बच्चे आए हुए हैं हमारे पास। तो इसमें क्या है कि जैसे बच्चे अपने प्रतिभा दिखाएंगे तो उसके लिए हम 1 साल के लिए स्कॉलरशिप कैंप है, जो ताकि हम उनको 1 साल के लिए अपने कैंप में तैयारी करवा सकें अकेडमी में। तो अच्छे बच्चे निकलेंगे, आगे भविष्य बनेगा उनका और फिटनेस में रहेगा। पाली के सुमेरपुर में सांडेराव से बाड़मेर जाने वाले नेशनल हाईवे 325 के दुजाना बाईपास पुलिया का काम जारी है, लेकिन दुजाना गांव में आने के लिए संवेदक ने 2 पुलिया दिए हैं, लेकिन ये पुलिया किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद पुलिया के नीचे करीबन 4 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे दुजाना के किसानों को खेत में आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर पहले ही शिकायत की थी और इसके बाद अब 2 दिन के अंदर समाधान नहीं करने पर धरने की चेतावनी दी गई है। 12 जिले के अंता में जाको राखे साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत चरितार्थ हुई है। यहां दाई मुख्य नहर के पास एक्सल टूटने से गाड़ी पलटी खा गई, लेकिन गनीमत रही जबरदस्त दुर्घटना के बावजूद ड्राइवर बच गया। गाड़ी मालिक ने बताया उसका लड़का बढ़वा से चौथ का बरवाड़ा के लिए बुकिंग लेकर गया था। वापस आने के दौरान एक्सल टूट जाने से गाड़ी डिवाइडर से टकराते हुए पलटी खा गई। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थों और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान को लेकर हनुमानगढ़ संगरिया पुलिस ने आरटीपी नहर पुलिया कस्बा संगरिया से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 53 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोइन चिट्टा भी बरामद किया है। हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 25 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर गहनता से पूछताछ शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा तलवाड़ा मार्ग पर स्थित लोधा तालाब के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलती कार का अचानक टायर फट जाने से वाहन अनियंत्रित होकर सीधे तालाब की ओर बढ़ गया, लेकिन किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराकर रुक गया। कार में सवार दंपति सहित 4 लोग सुरक्षित बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब कार बांसवाड़ा से तलवाड़ा की ओर जा रही थी। लोधा तालाब के पास अचानक टायर फटने से कार का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क छोड़कर तालाब की ओर मुड़ गई। कोटा के इटावा से अब खबर, जहां अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नाकाबंदी के दौरान एक युवक से 520 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। इटावा डीएसपी शिवम जोशी के निर्देशन में एसएचओ संदीप विश्नोई ने ये कार्रवाई की। जैसलमेर नेशनल हाईवे पर बालेसर के निकट खारीबेरी में एक खाली टैंकर और कार की आपस में टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को निजी वाहन की सहायता से बालेसर सीएचसी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर हेड कांस्टेबल भियाराम चौधरी मैजाब्ता घटनास्थल पहुंचे। दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू करवाया गया।
जैसलमेर के पोखरण से अब खबर, जहां विशेष समुदाय के सैकड़ों युवकों ने पोखरण थाने के बाहर उत्पात मचाया। पोखरण एसएचओ के साथ धक्का मुक्की कर पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने बल प्रयोग कर आरोपियों को पकड़ा। एसपी सुधीर चौधरी भी पोखरण थाना पहुंचे। विधायक महंत प्रतापपुरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस ने टिप्पणी करने वाले आरोपी को पकड़ा था। भरतपुर के भुसावर उपखंड के गांव सिंधली से है, जहां इन दिनों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही के कारण भारी पेयजल किल्लत बनी हुई है, जिसके कारण ग्रामीण पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यवाहक सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन लोगों का कहना कि जल जीवन मिशन योजना का संचालन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से नहीं करवाया जा रहा। ग्राम पंचायत सेंधली के ग्राम सेंधली का निवासी हूँ, जहाँ पर ठेकेदार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ रुपया की लागत से टंकी बनाई थी, जिसमें ठेकेदार 3rd क्लास की सामग्री डाल गया है, जिससे ग्राम के लोगों को कोई भी पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। हर दूसरे दिन खराब हो जाती है, ना तो उसमें केबल है, ना ही उसमें बढ़िया किस्म की मोटर है, ना ही पाइपलाइन सही डाली। अब तब भी वो चलती है, तभी सिंगल फेस के जो केबल हैं वो जर्जर स्थिति में कई बार फांस दी गई हैं। डीडवाना के सालासर रोड पर जोगा मंडी धाम के पास खारिया तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलने पर डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मृतक के शव को बाहर निकाला गया। वहीं मृतक की पहचान फतेहपुरी गेट निवासी छोटू राम पुत्र मदन राम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान की प्रसिद्ध भांड कला धीरे धीरे अब विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में तारानगर के अभिषेक पारीक ने कस्बे के निवासी विजय भांड पर एक वीडियो बनाया, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हो रही प्रतियोगिता में अप्लाई किया, जिसमें उन्हें प्रथम स्थान मिला। वीडियो में राजस्थान की पारंपरिक भांड कला और इस कला के सशक्त प्रतिनिधि विजय भांड की जिंदगी को बेहद संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ये सदियों पुरानी लोक कला आज के समय में धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। विजय भांड जैसे कलाकार आज भी सीमित संसाधनों में अलग अलग किरदारों से लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन इन भूमिकाओं के पीछे की मेहनत, संघर्ष और असलियत को बहुत कम लोग समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक पारीक है और मैं तारानगर का रहने वाला हूँ। मैंने कुछ समय पहले होली के ऊपर हमारे तारानगर के ही विजय अंकल हैं, जिन्हें मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, जो बहरूपिया कला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने बचपन से ही उन्हें देखा है। वो कभी पुलिस वाले का रोल करते थे, कभी वो राक्षस बन के आते थे और कभी वो पागल का रोल करते थे। तो अभी पिछले 4-5 साल से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे होली पर लगा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहरूपिया कला ऐसी कला है जो टाइम के साथ मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, क्योंकि उसके कई सारे रीज़न हैं। एक तो इस बहरूपिया कला से आजीविका चलाना अभी काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल लोग इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि ये कितनी गहरी कला है, कितनी पुरानी कला है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो लोग देखेंगे, तो शायद लोगों को समझ आए कि ये कितनी महत्वपूर्ण कला है हमारे समाज की, जो विलुप्त हो रही है और हमें इसे बचाने की ज़रूरत है। और जो वीडियो बनाया वो सफल भी हुआ। उसे इंस्टाग्राम पर 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा और फेसबुक पर भी लगभग। और इंदौर में इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी सामने आई है। इंडिगो की फ्लाइट 6E6332 में तकनीकी खराबी देखने को मिली है। टेक ऑफ से पहले रनवे से लौटा विमान इंदौर से भुवनेश्वर जा रही थी फ्लाइट और तकनीकी खराबी सामने आई है। रनवे से ही वापस लौटा विमान। टेक ऑफ से पहले रनवे से लौटा विमान। इंडिगो की फ्लाइट 6E6332 में तकनीकी खराबी सामने आई है। टेक ऑफ से पहले रनवे से लौटा विमान इंदौर से भुवनेश्वर जा रही थी फ्लाइट। तकनीकी खराबी के चलते टेक ऑफ से पहले रनवे से लौट आया विमान। खैरथल के तिजारा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतका हाल ही में गौना कर ससुराल पहुंची थी। वहीं पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।